हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 14.3 चैप्टर आपका सांख्यिकी। ठीक है, इसमें आप लोग अभी तक माध्य निकालना सीख चुके हैं, बहुलक निकालना सीख चुके हैं। देखो, एक बहुलक से क्वेश्चन आपका बनता है हर साल, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अगर बहुलक नहीं तो उसकी जगह अथवा में क्या मिल जाएगा, आपको माध्यक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपने क्या देखना है, माध्यक देखना है। तो माध्यक का हम पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। उसमें जो आपके दे रखे हैं, जैसे एल दे रखा है, एन दे रखा है, ये सब क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी देखो माध्य का फॉर्मूला आप 3 विधियां थी, आप तीनों देख चुके हैं, बहुलक आप समझ चुके हो। तो यहाँ से मैं आपको माध्यक बताऊंगा। माध्यक बराबर देखो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। अब ये जो आपने H और L F लिखा है, ये क्या है? देखो L जो दे रखा है वो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, यहाँ से एक टेबल आप क्या बनाओगे, CF की टेबल बनाओगे। ठीक है, ये जो टेबल बनेगी एक आगे, वो CF की टेबल बनेगी। देखो माध्यक निकालने के लिए सिर्फ 3 टेबल आपको चाहिए होती है। पहली एक जो आपकी ये रहती है वर्ग अंतराल, दूसरी टेबल आपकी जो रहती है कौन सी, FI यानी बारंबारता की टेबल, तीसरी यानी CF। ठीक है, अब CF क्या है, संचय बारंबारता। CF कैसे बनता है वो मैं भी आपको बताता हूँ जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। पहला काम आपने क्या निकालना है, CF की टेबल निकालनी है, वो भी हम देखेंगे। फिर वहीं से हमें क्या निकालना है, उसके बाद माध्यक वर्ग निकालना होता है। ठीक है, माध्यक वर्ग के बाद हमें क्या देखना है, L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N होता है आपका प्रेक्षणों की संख्या। जो आपका ये टोटल रहेगा वो लास्ट में ये सम कितना है यानी योग कितना है, वो आपका क्या हो जाएगा, N। CF क्या रहेगी, संचय बारंबारता। ठीक है, संचय बारंबारता कौन सी, माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता। वो भी अभी आप समझ जाओगे जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। F हो जाएगा बारंबारता, H हो जाएगा वर्गमाप। वर्गमाप क्या होता है, इन ये जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो अंतर हो जाएगा। एक चीज़ बच्चों, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। इससे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, माध्य माध्यक व बहुलक में संबंध के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब इसमें देखो आपको या तो बहुलक और माध्य 2 का मान दिया होगा, माध्यक निकालने के लिए बोलेगा, या फिर माध्यक या बहुलक का मान दिया होगा, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको जिसकी 2 वैल्यू मिलेगी वो आप यहाँ इस फॉर्मूले में रख देना, तीसरा मान आप इजिली निकाल सकते हैं। आई होप बच्चों आप इसका फॉर्मूला लगभग ज़्यादा नहीं तो 40% समझ चुके होंगे, बाकी 100% अब समझ जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, निकालना हमने CF को हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब CF कैसे निकालेंगे, CF निकालने के लिए देखो क्या होता है, जो यहाँ पहला आपका प्रेक्षण रहेगा, ठीक है, पहला प्रेक्षण यानी पहला नंबर रहेगा, उसको हम CF में वैसे का वैसे ही नोट कर देते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। अब हमें क्रॉस जोड़ते जाना है, यानी इसमें इतना जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 4 में हम 5 जोड़ेंगे, आ जाएगा बच्चों कितना, 9। फिर ऐसे करके हमने जोड़ना है क्रॉस, यानी 9 में तो जोड़ना है कितना, 13। ठीक है, जब 9 में हम 13 को जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा कितना, 42। फिर ऐसे करके हमने इस क्रॉस जोड़ना है, 22 और 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 42। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम 42 में ऐड करेंगे हम कितना, 14। देखो 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 और 1 हो जाएगा 5, 56। ऐसे 56 में जोड़ेंगे बच्चों कितना, 8, 8 से हो जाएगा कितना, 54 यानी 64। ठीक है, देखो 6 और 8 जोड़ेंगे 4, 14 हो गया, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6। फिर 64 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 68। तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो लास्ट में मान आएगा वो इस n के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, गलत किया है ना। तो ये हो गया आपका टोटल क्या, CF निकल के। ये जो मैं कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको क्या क्या निकालने के लिए कहा है, एक तो बहुलक निकालने के लिए, देखो माध्य निकालने के लिए कहा है, बहुलक निकालने के लिए कहा है और माध्यक। यानी अभी तक हमने जो 14.1, 14.2 और 14.3 में जो सीखा है वो यहाँ पे करेंगे। 14.1 में हमने सीखा माध्य निकालना, 2 में सीखा था बहुलक, 3 में देख रहे हैं हम माध्यक। ठीक है, तो बहुलक और माध्यक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो पहले मैं माध्यक करके बताऊंगा, उसके बाद हम करेंगे कौन सा, माध्य और बहुलक जो रह जाएगा। तो बच्चों आपको सिर्फ माध्यक निकालने के लिए इन 3 टेबल की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, CF की टेबल निकालना, वो आप निकाल चुके हो। उसके बाद आपने निकालना होता है माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। माध्यक वर्ग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों माध्यक वर्ग निकालने के लिए, n+1/2। अब n का मान आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है, कितना है, 68। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ 68/2। इससे हमें क्या मिल जाएगा, माध्यक वर्ग मिल जाएगा। अभी ये समझ में आ जाएगा माध्यक वर्ग क्या होता है। तो यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 और यहाँ पे बच्चों देखो कितना है, +1। ठीक है, 68 n का मान हो गया, +1 किया तो हो जाएगा आपका 69 अपॉन में कितना, 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, कितना बचा यहाँ पे, कुछ नहीं। फिर 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 यानी 34.5। अब 34.5 आपने कहाँ देखना है, CF वाले में, यानी जो माध्यक वर्ग आपका निकल के आया उसको आपने ढूंढना है कहाँ पे, CF में। तो 34.5 किससे पहले आएगा,
ये देखना है आपने। दोबारा बोल रहा हूँ, 34.5 किससे पहले आएगा वो आपने कहाँ देखना है, सी एफ में देखना है। तो देखो 9 से पहले नहीं आएगा, 22 से पहले नहीं आएगा, 42 से पहले आएगा। किससे पहले आएगा, देखो 42 से पहले आएगा और 22 के बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका माध्यक वर्ग बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ये 125 से 145। ध्यान में रखना, जो यहाँ आपका माध्यक वर्ग निकल के आएगा वो ये देख लेना है कि आपने जो संचय बारंबारता CF की टेबल है किससे पहले आएगा वो मान। तो 34.5 किससे पहले आएगा बच्चों, 42 से पहले आएगा, है ना। तो ये आपको मिल गया क्या, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे आप लिख लेना नीचे माध्यक वर्ग बराबर, अब सारा काम हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। माध्यक वर्ग है आपका 125 से 145। अब ये मिल गया। अब यहाँ देखो मैंने क्या है, जो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग आपको कितना मिला, 125 और 145। जो आगे रहता है बच्चों उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, जो पीछे होता है उसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। तो हमें किसका मान चाहिए, निम्न सीमा का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं L बराबर कितना दे रखा आपको, 125। समझ गए, L का मान कैसे निकालना है। जो निम्न सीमा रहेगी यानी जो आगे रहेगा L का मान, वो आपका क्या बन जाएगा, निम्न सीमा, यानी L का मान मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखो आपको क्या दे रखा है, N का मान आपको कितना दे रखा है, 68। N का मान दे रखा है 68। हमें सिर्फ इतने मान चाहिए, ठीक होगा। उसके बाद देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, CF दिख रहा है ना। CF से पहले मैं F बता देता हूँ आपको। जो ये आपका माध्यक वर्ग है वही, उसी माध्यक वर्ग में आपकी जो बारंबारता है, माध्यक वर्ग ये है तो इसमें बारंबारता क्या है आपकी, 20। तो यहाँ पे F का मान भी लिख लो, कितना है बच्चों, 20। उसके बाद देखते हैं हम क्या, CF। ठीक है, अब CF क्या होता है, CF भी देख लेते हैं। देखो CF जो होता है बच्चों, वो होता है ये जो आपका बारंबारता निकल के आई, ठीक है, माध्यक वर्ग में जो बारंबारता उससे एक क्रॉस ऊपर, यानी एक हमें चले जाना ऊपर, किसमें, संचय बारंबारता में। 20 के सामने क्या है, 42। तो 42 से ऊपर जो रहेगा, यानी जो माध्यक वर्ग है उसके सामने जो संचय बारंबारता उससे ऊपर जो आपका प्रेक्षण रहेगा, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा। तो ये हो गया आपका CF, ये हो गया F और ये हो गया L, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों। देखो CF कितना है आपका यहाँ से निकल के 22। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम CF कितना 22, और H जो आपका निकल के आएगा यानी इन दोनों के बीच का अंतर। तो 145 में से 125 माइनस कर लो, देख लो कितना जाएगा, 145 माइनस 125। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, यानी अंतर कितना निकल के आया, 20। ठीक है, सारे मान आपको मिल चुके हैं। L का मान मिल गया, उसके बाद N का मान मिल गया, F का मान मिल गया, CF मिल गया, H मिल गया। अब आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप इजीली इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो माध्यक का फॉर्मूला देखो यहाँ पे भी लिखा और मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो माध्यक बराबर देखो क्या होता है, L प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माध्यक बराबर, जो निकाल रहे हैं हम वो लिख लेते हैं माध्यक बराबर। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले दो जगह लिखे हुए हैं ना अभी, क्योंकि हमें इसमें माध्यक और बहुलक भी निकालना है तो जगह कम पड़ जाएगी। तो माध्यक बराबर देखो L है, L का मान कितना है आपके पास, 125। तो यहाँ पर रख देता हूँ 125, फिर देखो क्या है प्लस, फिर ब्रैकेट में n/2, और n/2 का मान अभी आपने निकाला था कितना, 34.5। यहाँ पे देखो कितना है, 34.5। तो यहाँ पे सीधा मान रख देता हूँ 34.5। फिर है माइनस CF का मान कितना है आपके पास, 22, और बट्टे में क्या लिखना है आपने, F का मान कितना है, 20, और गुणा में आपके पास H कितना है, 20, है ना। ये सारे मान हो गए आपके पास। H का मान भी 20 है, और क्या बोलते हैं, CF का मान भी कितना बच्चों आपके पास, 20 हो गया। ठीक है, तो सारे मान आपने रख दिया, 125 प्लस 34.5, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएगा 34.5, नहीं यहाँ पे 34.5 नहीं आएगा। देखो हमें एक फॉर्मूले में क्या देखना है, n/2 रखना है ना, n/2, n का मान कितना है आपके पास, 68। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अभी देखो एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। n का मान आपका कितना है, 68, अपॉन में कितना रखेंगे हम, 2, है ना। फॉर्मूला क्या है आपका, n/2, n का मान 68/2। तो इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 34। ठीक है, यहाँ देखो इस गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो अब हमारे जो मान है वो सारे हमने बिल्कुल उनकी जगह पर फिट कर दिए हैं। अब बस क्या करना है, हमको सिर्फ सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे, देखो 125 को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, प्लस 34 माइनस करना है 22। तो 34 में से जब 22 घटाओगे कितना आ जाएगा, 34 में से 22 घटाने पर यहाँ देख लेते हैं हम, 34 माइनस 22 करना है। देखो यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना शेष रहेगा यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ देखो बट्टे में 20 और यहाँ गुणा में 20, इस 20 से ये हो जाएगा कट। तो यहाँ पे 125 प्लस 12 बचा, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 137। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, माध्यक। कितना इजी है ना। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है, या तो बहुलक बोलेगा निकालने के लिए 6 नंबर में, या फिर बोलेगा माध्यक ज्ञात करो।
ठीक है। तो देखो माध्यक कितने, एक दो तीन, तीन लाइनों में आपका माध्यक खत्म हो गया अगर आपको ये मान निकालना आता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला काम हमने माध्यक में क्या करना है, माध्यक में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। अब CF कैसे निकालते हैं बच्चों, टेबल ये जो आपकी बारंबारता वाली टेबल रहेगी यानी दूसरी टेबल रहेगी, उसका जो पहला पद रहेगा है ना, पहला फ्रैक्शन रहेगा, उसको हमने वैसे लिख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस ऐड करते जाना है यानी जोड़ देना है। 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, फिर 9 में 13 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68। और इसमें एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी, जो n का मान यानी ये जो बारंबारता वाली टेबल में जो मान दे रखे हैं उसका जो टोटल आ रहा है, सम आ रहा है, यानी योग जो आ रहा है वो लास्ट वाला जो CF का लास्ट पद होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपने ये CF निकाल ली उसके बाद बहुत काम आपका क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, माध्यक वर्ग निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, n+1/2। n क्या रहेगा आपका, ये जो टोटल फ्रैक्शन रहेंगे किसमें, बारंबारता वाले में, उनको जोड़ के बट्टे +1 कर देना उसमें। जैसे 68 था, 68 में हमने 1 जोड़ा 69 हो गया, 69 हो गया, /2 सॉल्व करके कितना है 34.5। अब ये देख लेना है 34.5 किससे पहले आता है, कौन सी टेबल में, CF वाली टेबल में। तो 34.5 हम देखेंगे किससे पहले आता है, 42 से पहले आता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, जो जिससे पहले आता है वो आपका क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। अब माध्यक वर्ग में देखो मैंने बता दिया, जो पहले रहेगा वो आपकी निम्न सीमा, दूसरी आपकी उच्च सीमा हो जाएगी। तो हमें उच्च सीमा का कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ L का मान चाहिए होता है। L का मान निकल जाएगा 125। उसके बाद देखो जो आपका माध्यक वर्ग है उसी में जो बारंबारता रहेगी उसी के जस्ट सामने वो आपका क्या बन जाएगा, F का मान बन जाएगा। N का मान आपको जो टोटल करके दिया रहता है वो N का मान मिल जाएगा। CF कैसे निकालते हैं, CF देखो बच्चों जो आपके ये माध्यक वर्ग निकल के आया ना, कैसे निकाला हमने, इस तरह से निकाला ये माध्यक वर्ग। तो जो आपका माध्यक वर्ग रहेगा उसके सामने जो CF रहेगा उससे ऊपर वाला मान, ठीक है, इसके सामने कितना है 42, तो 42 ऊपर कितना है 22, वो आपका क्या बन जाएगा CF। और H आप पहले सीख चुके हैं बहुलक और माध्य में कैसे निकालते हैं, जो माध्यक वर्ग रहेगा उनके बीच का अंतर कितना है, यानी 145 माइनस 125 अंतर कितने का निकल के आया 20। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, बस हमने वैल्यू रखी और इसको सॉल्व कर दिया। आई होप बच्चों माध्यक निकालना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखते हैं बहुलक और क्या माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इस CF की टेबल की तो अब जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। अब देखते हैं माध्य निकालना। माध्य के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, XI की टेबल चाहिए होती है। सबसे पहला काम माध्य निकालने के लिए आपके 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। तीनों फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हो चुके होंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, XI। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 85 + 65। ठीक है, यहाँ देख लेता हूँ रफ काम देखते हैं। 85 + 65 दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 का 0 80 लगाएगा, 8 6 14 और 1 15, कितना आ गया 150। अब इसका हमें क्या करना है, हाफ कर देना है। तो हाफ करेंगे, ये हो जाएगा कितना 150/2। देखो 2 सत्ते हो जाएगा 14, हाथ से लगेगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 शेष बचा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, तो 2 पंजे हो जाएगा 10। कितना निकल के आ गया पहला पद, पहला प्रेक्षण किसका, XI का, तो ये आ गया 75। अगर आपको पहला निकालना आता है तो बाकी का आप तो आंखें बंद करके निकाल सकते हो। जो आपने रफ काम किया उनको पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से साफ। पहला कितना आ गया 75। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लो, ये जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच कितने कितने का अंतर है, अभी हमने देखा था 20-20 का अंतर है। तो अब जो आपकी XI की टेबल निकल के है उसमें हम कितना जोड़ते जाते हैं बच्चों, 20-20 जोड़ते जाएंगे। 75 में बच्चों 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 75 में देखो 20 जोड़ो, 75 में कितना 20, तो 5 का 5, 7 और 2 कितना हो जाएगा 95, तो ये आ गया 95। फिर 95 में कितना जोड़ेंगे बच्चों 20, तो ये हो जाएगा 5 9 10 11 115। देखो कितना ईजी हो गया निकालना में। फिर 20 जोड़ो, 5 2 और 1 3 135। फिर 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 3 और 2 5 155। कितना आसानी से देखो बच्चों निकल रहा है किसका मान, XI का मान। फिर 20 जोड़ दो, हो जाएगा ये 5 और 2 7 और 1 175 175। फिर इसमें जोड़ दो कितना 20, ये आ जाएगा 5 7 और 2 कितना 9 और 1, ये आ जाएगा 195। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आपने क्या निकाल लिया, XI का टेबल निकाल लिया। अब आपके पास माध्य निकालने के लिए 3 विधियां होती है, कौन कौन सी, पहली प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में देखो क्या होता है, FI की गुणा XI से करा देते हैं, टोटल FI XI निकल आता है। बट उसमें देखो अभी कैलकुलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमें बहुत हार्ड पड़ जाएगा, तो हम करेंगे अगली जो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में हमें चाहिए होता है क्या, DI चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले हम DI का टेबल निकाल लेते हैं। DI इक्वल टू बच्चों क्या होता है, XI माइनस A। ठीक है, DI का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है XI माइनस A। XI की टेबल आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, A चाहिए। तो A आपका बच्चों क्या अब देखो A क्या होता है, आपका बीच का मान होता है। यहाँ पे जो आप A देख रहे हैं वो XI की टेबल में से हमें बीच का मान उठाना होता है। तो हम टोटल पद गिन लेते हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो 7 में से बच्चों आप बीच का कोई भी पद उठा सकते हो, है ना। 7 में से देखो बीच का पद कौन सा आएगा, 135 आएगा। देखो 3 ऊपर छूट जाएंगे और
नहीं ए, हाँ ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो बीच का पद कौन सा आ रहा है 135, यानी ए का मान बच्चों कितना आ गया 135। ये मैं एक साइड में लिख लेता हूँ, ए बराबर 135। अब हमें क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। तो एक्स आई का मान देखो पहले कितना है 75, माइनस करना है बच्चों कितना में 135। ठीक है, तो देखो 135 में से 75 घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस के 135 और माइनस प्लस करना है हमें कितना 75। तो देखो 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना 6, 60। ठीक है, यानी और ये 60 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 135 बढ़ा है किससे, प्लस के 75 से। ठीक हो गया, तो इसको जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया, माइनस का 60 निकल के आ गया। कब, जब हमने माइनस के 135 में कितना जोड़ दिया, हमने 75 जोड़ दिया, आपके पास आया कितना माइनस का 60। फिर अगला देखते हैं, देखो 95 है, 95 में से माइनस करना है कितना 135, यानी 135 माइनस करना है 95। ठीक है, माइनस क्या है 135 प्लस है 95। देखो एक्स आई 95 माइनस ए का मान कितना मैंने बोला अभी 135। ठीक है, बट जो बड़ी संख्या है वो माइनस में, तो हमने उसको ऊपर रख लिया, इसलिए 5 में से देखो 5 जाएगा 0, फिर 13 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 4, है ना। तो कैसा, माइनस का 40। अब एक चीज़ यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये देखो माइनस का 60 फिर माइनस 40, यानी अंतर कितने कितने का आ रहा है, 20-20 का आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका जब आप माध्य निकालना सीख रहे थे, हमने एक्सरसाइज 14.1 में देखा। ठीक है, तो अगर आपका पहला जो डिफरेंस आ रहा है, पहले और दूसरे पद का डिफरेंस आ रहा है, उतने का ही डिफरेंस आप अगले बाकी पदों में रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, या माइनस का 60 माइनस का 40, अगला क्या आएगा बच्चों माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस के 20 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा प्लस का 20, ये 40 और ये आ जाएगा प्लस का कितना 60। ठीक है, और मैंने कहा था जो मान आपके ऊपर आएंगे वही मान आपके किस में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बट माइनस और प्लस में। ठीक हो गया। अगर अब आपको दूसरा पद यानी दूसरी विधि से निकालना है, कौन सी दूसरी विधि थी आपकी, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अगर आपने माध्य निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एफ आई की गुणा करा सकते हैं डी आई से। ठीक है, बट मेरे को अभी भी यहाँ थोड़ा टिपिकल लग रहा है, क्योंकि देखो 60 की गुणा 4 से 5 की गुणा 40 से थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, तीसरे वाले मेथड में जाना चाहूँगा। कौन सा वाले में, यू आई वाले टेबल में। यू आई बराबर क्या होता है बच्चों, डी आई बट्टे एच। ठीक है, अब यहाँ पे h क्या है, h भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। h जो इन दोनों यानी इन जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर आप हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। और यहाँ पे di का मान आप निकाल चुके। देखो di का मान कितना है -60 बट्टे h का मान अभी मैंने आपको बताया कितना 20। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 3 6, यानी -3। ऐसे फिर देखेंगे आगे, देखो माइनस का 40 है बट्टे h का मान कितना 20, यहाँ 20 दूनी 40 माइनस का 2। फिर आगे सॉल्व करोगे माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक हो गया, ये सारे मान आपके किसके निकल के आ गए बच्चों, यू आई के निकल के आ गए। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या हमें मल्टीप्लाई करानी किसकी, एफ आई की और यू आई की। अब फाइनल लास्ट में इसमें एक स्टेप बचा है, कौन सा, सीधा हम कराएंगे एफ आई गुणा यू आई, जो आपकी तीसरी विधि है जिसका नाम है बच्चों क्या, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का फॉर्मूला मैं भी आपको लिख के बता दूंगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे बट्टे में एफ आई गुणा एच। ठीक हो गया। अब यहाँ एफ आई यू आई निकाल लेते पहले। देखो एफ आई का मान ये रहा और यू आई ये रहा, तो 4 की गुणा 3 से कराओ, 4 3 12 माइनस का 12, फिर 5 दूनी 10 माइनस 10, 13 एकम 13। देखो माइनस में 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। 20 की गुणा 0 से कराओगे 0, 14 की गुणा 1 से 14 एकम 14, फिर 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16, फिर 4 की गुणा 3 से 4 3 12। ठीक है, सारे मान आप निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम माइनस वाले जोड़ लेते हैं और प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा हमने काम किया उनको हम हटा देते ताकि रफ काम और कर सकें हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस वाले जोड़ लेते हैं। माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 22 और माइनस का 13 जोड़ दो, कितना जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, माइनस का 35। ठीक है, प्लस वाली संख्या जोड़ लेते हैं। देखो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, टोटल आएगा कितना 41। तो 41 में से हमें माइनस करना है कितना 35। देखो 5 और इधर आ जाएगा कितना बच्चों आपका 35 आएगा, 42 आएगा। देख लेते एक बार जोड़ के, देखो 6 4 10, 10 और 2 42। यहाँ देखो अभी फिर गलत हो रहा था। ठीक है, तो प्लस का आ गया 42, माइनस का 35। सॉल्व करोगे देखो कितना आ जाएगा, प्लस का 7। यानी जो एफ आई और यू आई की टेबल का योग निकल के आया कितना आ गया आपका, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू आ गया आपका 7। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे बच्चों, इधर मैं साइड में निकाल देता हूँ। देखो फॉर्मूला आपका होता है पग विचलन विधि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पग विचलन विधि। ठीक है, इस विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा एच।
ठीक है। ए का मान आप यहाँ लिख चुके हैं पहले से ही, एच का मान भी लिख चुके हैं, एफ आई यू आई का मान ये आ गया है। ठीक है, आपका क्या बच रहा है, एफ आई का मान बच रहा है। तो ये जो आपका एन है वही आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा एफ आई का मान बनेगा। ठीक है, तो एफ आई का मान कितना हो गया बच्चों, 68। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान आपने लिया था कितना, 135, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 135। फिर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना, 7 गुणा एच का मान 20 और बट्टे में कितना 68। ये आपने सारी वैल्यू रख दी। देखो ए का मान 135, एच की वैल्यू 20 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 68। ठीक है, और एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी, 7। अब सॉल्व करते हैं। देखो 20 में 4 का पहाड़ा चले जाएगा और 68 में भी 4 का भाग चले जाएगा। तो देखो 4 पंजे हो जाएगा कितना, 20 और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2 और इधर हो जाएगा फिर 8 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो आपके पास शेष क्या बच रहा है, देखो 135 प्लस 7 पंजे 35 और बट्टे में कितना 17। तो 35 को भाग दे देते हम 17 से यहाँ से अलग करके। ठीक है, देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, एक बचा। अब 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 0। अब 17 का भाड़ा बढ़ता है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85। कितनी बार, 5 बार। अगर 6 बार पढ़ेंगे 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 17 पंजे 85। 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 बचा कितना 5। अब यहाँ 9 में से 8 बचेगा कितना 1। फिर हम देखो भाग देते, 17 का 15 से नहीं जाएगा, फिर आप यहाँ कर लो क्या 0। बट यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ चुके हैं, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो कितना है 2.05। किसको सॉल्व करने में, 35/17 को। 135 प्लस 2.05 यानी फाइनल जो आपका आंसर आया, जोड़ देंगे। देखो 135 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 137.05। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, माध्य। ठीक है, ये आपने निकाला क्या बच्चों, माध्य। ठीक हो गया, कितना निकल के आया माध्य आपका, 137.05। माध्य कितना निकल के आया आपका, 137। अब एक चीज़ बची है निकालने के लिए, बताओ क्या बचा है निकालने के लिए, बहुलक। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको तीनों चीज़ें निकालने के लिए बोली है, बहुलक भी बोला है, माध्य भी बोला है और माध्यक भी निकाला है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप पहले माध्यक निकालो चाहे बहुलक करो। ठीक है, तो देखो बहुलक के लिए कोई हमें ज़्यादा पहाड़ को तोड़ना नहीं है, सीधा हमने फॉर्मूला लिखना है, बहुलक बराबर देखो बहुलक निकालना है। बहुलक का फॉर्मूला कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ है, ये रहा। एल का मान आपको मिल चुका है पहले ही, कहाँ पे, ये रहा। एल का मान सेम रहेगा 125। यहाँ पे देखेंगे आप एच लिखा है, एच का मान भी सेम रहेगा जो आपने यहाँ पे लगाया कितना 20। अब उसके बाद जो ये है F1 F0 2F1 F0 F2, ये हम पहले ही पढ़ चुके, कहाँ से निकलता है, ये आपका FI वाली टेबल से निकलता है। अब FI टेबल में से कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो बीच में मैंने तीर दे रखे हैं इनको मैं पहले कर देता हूँ साफ, क्योंकि इनका काम अब हमारा नहीं रह गया है। अब इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FI की टेबल में ये देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। तो देखेंगे ये जो यहाँ पे 20 देखेंगे है ना, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना F1। इससे ऊपर जो आपकी संख्या रहेगी वो आपकी F0, इसके बाद जो आपकी रहेगी वो बन जाएगी F2। मिल गया आपके दोनों, आपको F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया, H मिल गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। देखो सबसे पहले L है, तो L का मान आपके पास कितना है 125, ये आ गया 125। फिर आपका प्लस ब्रैकेट में F1, F1 कितना 20 माइनस F0 कितना 13। फिर बट्टे में देखो कितना है आपके पास 2 गुणा F1 कितना है, 2 गुणा F1 आपका ये रहा 20, फिर माइनस F0 13, फिर माइनस F2 कितना 14 और गुणा में आपके पास कितना है H का मान 20। अब इसको सॉल्व कर ले, देखो 125, 20 में से 13 जब आप माइनस करोगे कितना बचेगा 7 ही बचेगा ना। देखो 20 माइनस 13 करने पे आपके पास शेष कितना बचेगा बच्चों 7। ठीक है, तो 7 लिख देते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे 20 माइनस 13 करके यहाँ पे प्लस यानी 7। बट्टे में देखो 20 दूनी 40, यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 40 आ गया। 20 की गुणा जब हमने 2 से कराई, 13 और 14 को जोड़ लो, देखो 4 5 6 7। ठीक है, 1 और 1 2 यानी माइनस 27। यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 10। देखो 0 में 7 नहीं जाएगा, एक हाथ से ले लेंगे 10, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कितना बचा आपके पास 13। बट्टे में बचा आपके पास 13 और गुणा में बचा आपके पास 20। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा हम गुणा करा देते 7 की गुणा 20 से। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन है आपका लेंथी है, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप पहला समझ गए। 7 दूनी 14, 140 बट्टे में आ जाएगा 13। ठीक है, अलग से देख लेते हैं हम, 13 का भाग देना है 140 में। ठीक है, यहाँ देखो 13 कम 13, 1 बचा। फिर यहाँ बच्चों 0 जब हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 0। देखो 13 का भाग 10 बार, 13 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे सीधा सीधा कितना हो जाएगा 130।
ठीक है, 130 आ जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, यहाँ देखो 4 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 10 बचा। अब क्या करोगे आप बच्चों, यहाँ लगा लोगे पॉइंट और यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 0। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 सत्ते हो जाएगा बच्चों कितना, 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा 9। फिर देखो 13 का भाग 9 में नहीं जाएगा, फिर आपने क्या लेना है यहाँ पे 0, 13 छंग होता है बच्चों कितना 78। ठीक है, आप पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट आ चुके हैं, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, यानी 10.76 आया, किसको सॉल्व करके 140/13 को। तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो देखो कितना आ जाएगा 135.76। ये आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, अब बहुलक। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, माध्यक, आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद माध्य, आप और माध्य और बहुलक निकालना तो आप पहले ही सीख चुके हैं 14.1 और 14.2 में। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो किसी भी कहीं पे भी कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर आपको और कोशिश करूंगा उसका और इजी वे में आपको उसका सॉल्यूशन देने का। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों जो टेबल आपको दे रखी है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देते तो जल्दी से। इसमें कहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो। एक चीज़ आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, माध्यक दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ माध्यक नहीं निकालना है, माध्यक आपको दे रखा है कितना 28.5। ठीक है, और बोला इसमें x और y का मान निकालना है, बस इतना ही कहा है क्वेश्चन में, ना इसमें कहा है माध्य निकालना, ना इसमें कहा है बहुलक निकालना है। तो ये जो x और y दिख रहा है आपको, बस इन दोनों का मान निकालना है। माध्यक दे रखा है आपको 28.5 और फॉर्मूला जो आता है माध्यक का उसको हम लिख लेते हैं L प्लस ब्रैकेट में आ जाता है आपका n/2 माइनस CF पूरे के अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। ये सब आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि इसको हम टोटल करके लिखेंगे, ये आपको दे रखा है n बराबर 60 दे रखा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो काम रहता है हमारा निकालना होता है CF की टेबल, है ना। माध्यक के लिए हमें क्या निकालना होता है CF को हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। मैंने पहले कहा है कैसे निकालते हैं, पहला वाला जो फ्रैक्शन होगा उसको हम वैसे लिख लेंगे, यानी जो पहला पद होगा उसको हम वैसे का वैसे नोट कर लेंगे। फिर हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस में ऐड करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन मैंने आपको अच्छा समझा दिया, 5 में अगर हम x जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 प्लस x हो जाएगा। फिर ऐसे ही 5 प्लस x में क्या जोड़ेंगे 20, तो देखो संख्या जुड़ जाएगी, 20 प्लस 5 हो जाएगा 25 आपका, प्लस हो जाएगा x, ऐसे ही रहेगा। फिर 25 में आप जोड़ो 15, देखो 5 5 हो जाएगा 0, हासिल लगेगा 1 2 और 1 3 और एक जो हासिल था 4 प्लस x अभी भी ऐसे रहेगा। फिर देखो यहाँ फिर आपका क्या आ गया, y आ गया, तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे इसको 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर आगे फिर 5 है तो संख्या में संख्या जुड़ जाएगी, तो 40 प्लस 5 हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये भी बताया था कि जो यहाँ पे n बराबर 60 दे रखा है वो यहाँ पे क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए। कितना, 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो हम लिख लेंगे। ठीक है, पहला काम आपने क्या करना था, इसका सम लिख लेना, देख लेना n का मान कितना है। उसके बाद यहाँ पे आपने देख लेना टोटल आपका कितना आ रहा है। तो आपको ये पता है कि 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके होना चाहिए था, 60 के बराबर होना चाहिए था ना। तो इसको हमने लिख लिया 45 प्लस x प्लस y को बराबर किसके, 60 के। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर सेकंड में, थर्ड में, कि आपको क्या रैखिक समीकरण बनाने होते थे। वहाँ पे 60 प्लस का 45 है, जब इक्वल लाएंगे कहाँ, राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में, तो आ जाएगा किसमें, माइनस में। तो 60 में से 45 माइनस करोगे आ जाएगा कितना बच्चों, 15। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो आपके पास किस किस का मान है। अब यहाँ पे सबसे पहले काम आपने क्या देखना है, CF देखना है। ठीक है, n/2 निकालते हैं, माध्यक पद निकाल लेते हैं पहले। देखो माध्यक पद निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाता है, माध्यक पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, n+1/2। अब n का मान कितना है, 60 प्लस 1 बट्टे में कितना, 2। तो 60 प्लस 1 हो जाएगा 61/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 30.5। अब ये देख लो 30.5 किससे नीचे आएगा, तो यहाँ देखेंगे देखो 25, यहाँ x का मान कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। देखो टोटल यहाँ x प्लस वाई बराबर, देखो x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। यानी x और y का मान दोनों का जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ देखो जब हमें देखना है 30.5 है, किससे नीचे आएगा, तो देखेंगे हम इस 25 प्लस x से नीचे आएगा, है ना। तो जो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। माध्यक वर्ग हमको मिल गया। कैसे पता चला, हमने जो माध्यक पद निकाला देखा 30.5, फिर यहाँ 30.5 को हम देखेंगे कहाँ आएगा, इस 25 प्लस x से पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 संख्या तो है, बट जो x का मान लो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो जब हम उसमें जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा ये 30 किससे आएगा, उससे नीचे आएगा, 25 वाले पद से। ठीक है, तो माध्यक पद पता चल गया। तो इसमें जो सबसे पहले रहेगा वो आपका किसका मान हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा आपका जो निम्न सीमा है वो 20।
अब एच भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखो 30 में से 20 घटाओगे आ जाएगा एच का मान कितना 10। फिर देखो क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है, यानी बारंबारता जो आपका माध्यक पद निकल के आया, यहाँ माध्यक वर्ग निकल के आया ना, तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता आएगी इस माध्यक वर्ग के सामने जो बारंबारता है वो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी एफ का मान कितना हो गया 20। सी एफ निकालना है तो देखो एफ जो है आपका बारंबारता है, उसके सामने वाला जो पद है उससे एक ऊपर जाना में, ठीक है, इसके पहले सीध में गए फिर इससे एक ऊपर, या तो फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ क्रॉस में क्या है, तो यहाँ पे जो क्रॉस में रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा, सी एफ बन जाएगा। तो सी एफ बराबर कितना आ गया बच्चों 5 + x। देखो अब आपको सारे मान मिल चुके हैं, एल का मान मिल गया, एन का मान मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, सारे मान आपको मिल गए। तो अब इसको रख देते हैं हम यहाँ फॉर्मूले में। एल का मान देखोगे यहाँ कितना है, एल का मान है 20, तो यहाँ पे हम रख देते हैं फॉर्मूले में 20 प्लस एन का मान देखो कितना है 60 और बट्टे में कितना है 2, तो यहाँ पे रख दिया 60/2 माइनस सी एफ का मान, सी एफ है आपके पास 5 + x, ब्रैकेट में हम रख देते हैं 5 + x, यहाँ पे हम लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट क्योंकि 2 ब्रैकेट आ गए आपके एक साथ, ठीक है। और इसके बट्टे में पूरे के बट्टे में f का मान रखना है, f कितना है आपके पास 20, ठीक है, और गुणा में कितना आपके पास h, ठीक है, ये पूरे के बाहर में गुणा में h, तो इसको हम रखेंगे बाहर, ये मल्टीप्लाई का साइन भी ले जाते हैं हम इसको बाहर, और h का मान कितना है बच्चों आपके पास 10, ठीक है, h का मान कितना रख दिया हमने 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो प्लस का 20 से इसको अगर लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 28.5 माइनस का 20, ठीक है, इधर आपके पास बचेगा देखो 60/2 करोगे तो आ जाएगा कितना 30, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करते देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का x, पूरे के बट्टे में 20 और गुणा में कितना 10, ठीक है। इस 10 से इसमें भाग दे देते, देखो 10 का भाग 20 में चल जाएगा कितनी बार 2 बार। अब यहाँ देखो 28.5 में से अगर -20 करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना 8.5, और बट्टे में कितना है देखो 2 को ले आओ इधर गुणा में, इधर बचा आपके पास कितना 30 - 5 तो आ जाएगा 25, और माइनस का x सॉल्व नहीं का होगा तो इसको हम लिख देते हैं खाली -x। अब देखो 8.5 की गुणा 2 में कराओगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 17, देखो 5 दूनी 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और बीच में एक अंक के बाद पॉइंट है तो हमने ये लगा दिया पॉइंट, तो देखो 17.0, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सीधा हम क्या लिख देंगे 17, ठीक है, 17 आ गया। बराबर में आपके पास है 25 - x। अब इस माइनस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, इस प्लस के 17 को ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा माइनस का 17, तो ये होगा 25 - 17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा 25 में से 17 घटा दो कितना बचेगा 3 इधर और 5 उधर, 6 7 8, x का मान कितना निकल के आ गया बच्चों 8। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दिख रहा है बच्चों, कहाँ पर दिख रहा है समीकरण 1, देखो x + y = 15, x + y = 15, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या हमारा x + y = 15, x का मान कितना आया 8 + y = 15, y का मान निकालना तो ये हो जाएगा 15, प्लस का 8 है इधर लाएंगे हम माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 15 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 7। तो देखो x और y का मान निकालना था, x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 7। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने n देख लिया कितना है, फिर उसके बाद हमने CF निकाला, CF निकाल के हमें ये पता है कि इन सब का योग कितना होगा, इस n के बराबर होना चाहिए, तो हमने इनको इसके बराबर दिखा दिया किसके 60 के, ठीक है। यहाँ से एक हमें समीकरण मिल गया, फिर हमने क्या निकाला माध्यक पद निकाला, माध्यक पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, फिर वैल्यू देखिए हमारी किसके पास 30.5 आए, तो 30.5 बच्चों किससे पहले आएगी, इस 25 + x से पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने बाकी सारी वैल्यू निकाली और फॉर्मूले में रख दी। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी स्टेप समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों एक कमेंट डाल देना प्यारी सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की जो टेबल बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें बोला है सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बट आप जब इस टेबल को नोटिस करेंगे तो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन करे हैं वहाँ देखो डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ था 10 से 15 या 15 से 20 इस तरह से दिया होता, बट यहाँ आप देखो क्या बोल रखा है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, यानी ये टेबल आपकी क्या है करेक्ट नहीं है। इस टेबल को हम क्या करेंगे पहले सही करेंगे। जब भी आपका क्वेश्चन क्या आ जाए इस तरह से आ जाए 20 से कम, 25 से कम। और एक चीज़ और नोटिस करना आपको, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो एक जीवन बीमा एजेंट क्या है 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, यानी 100 पॉलिसी धारक है, यानी टोटल कितने हैं 100 पॉलिसी धारक हैं, यानी 100 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अपना क्या कर रखा है खाता खोल रखा है, पॉलिसी ले रखी है। तो यहाँ देखेंगे तो ये टोटल करके कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, बट जब आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट में ही 100 है तो हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, ये आपको जो टेबल दे रखी है वो किसकी दे रखी है CF दे रखी है। क्यों,
कैसे पता चल रहा है बच्चों हमको, क्योंकि हमने पहले सीख चुके हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन में कि जो CF का लास्ट आता है वही क्या होता है, N का मान होना चाहिए। तो यहाँ देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 100 पॉलिसी धारक है ना, तो यहाँ पे यानी N का मान कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बट यहाँ देखेंगे लास्ट का जो मान है वो क्या है, 100 ऑलरेडी है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो 100 से मतलब 2-3-400 इसका चल जाएगा जब हम इसका सम करेंगे। यानी ये जो टेबल है आपकी कौन सी है, CF की टेबल दे रखी है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इस जो ये आपका आयु वर्षों में दे रखी है इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आयु वर्ग। ठीक है, अब आयु वर्ग बनाना है तो यहाँ देख लेंगे कितने कितने का अंतर है। देखो 20 से कम है, फिर उसके बाद बोला है 25 से कम, पीछे वाला कितना है 20। तो यानी ये जो बनेगा पहला जो बन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर के 20 वाई। यानी जो पहला वर्ग है वो आपका हो जाएगा 0 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला जो है वो देखो क्या है 25 से कम, तो 25 से कम बच्चों क्या आ जाएगा, यानी 20 और 25, यानी 20 से लेकर के 25 साल के लोग इसके अंदर आ जाएंगे इस वर्ग के। फिर अगला आ जाएगा बच्चों 25 से 30। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और लास्ट है 60 से कम है तो ये आ जाएगा 55 से आपका कितना 60। ठीक हो गया। तो ये बन गया आपकी टोटल टेबल। अब बट ये टेबल क्या होगी, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, तो इसको सेट कर लेते हैं, है ना। सेट करने के बाद या ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो ये नई टेबल से काम है ना, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये आ गई बच्चों किसमें, आयु, आपकी आयु वर्ग आ गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, बारंबारता निकालनी है ना, बारंबारता निकालनी है टेबल। अब आपको ये पता चल गया ये जो टेबल है आपकी किसकी है, CF की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आगे क्या करके, CF संचय बारंबारता आपकी। तो पहले कितनी आपकी 2, 6, 24। तो पहले हम लिख लेते हैं 2, फिर दूसरे इसके सामने 6, तीसरी 24 और तीसरी आपकी 45, चौथी 45, फिर है आपकी 78, फिर उसके बाद है आपकी 89, फिर उसके बाद आपकी 92, फिर उसके बाद आपकी 98 और उसके बाद आपकी टोटल कितनी 100। और ये जो आपका लास्ट सम निकल के आएगा वो आना चाहिए कितना 100। ठीक है। अब देखो चेक करेंगे कैसे। अब अगर आपको CF दे रखा है और उससे क्या निकालना है, आपने F निकालना है, यानी बारंबारता निकालनी है। आपको ये तो पता है अगर आपको F दे रखा है और F से आपने क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो आप क्या करते थे, पहले वाले पद को ऐसे लिख देते थे, फिर उसके बाद जोड़ते जाते थे। अब उसका हमें अगर CF से हमें क्या निकालना है, F निकालना, तो हमें उसका उल्टा करना है। यहाँ पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे F से CF निकालने के लिए। अब CF से F निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो देखो ये पहला पद तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यानी 2 का 2 आ जाएगा। फिर अगला पद निकालना, देखो 6 में से 2 हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब 6 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4। फिर देखो 24 में से 6 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना आपका 18। ऐसे ही हमें माइनस करते जाना है, यानी उस जो आपका पद है उससे पीछे वाले पद से माइनस करके जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब 45 में से हमें कितना घटाना है, 24, यानी 45 माइनस कितना करना है 24, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 21। ठीक है, यानी 45 में से 24 माइनस करोगे आ जाएगा कितना 21। उसके बाद 78 में से 45 माइनस करोगे आ जाएगा 33। करके देख लेना आप लोग, 78 में से कितना माइनस करना है 45, आ जाएगा 33, 33। फिर उसके बाद है देखो कितना है 89 में से करना है 78 माइनस, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 11। फिर 92 में से 89 माइनस करना, तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 79, 90, 91, 92, 90, 91, 92, 3। फिर उसके बाद 98 में से 92 माइनस करना बच्चों कितना आ जाएगा 6। और फिर उसके बाद 100 में से 98 माइनस करना कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अब आप इसको पूरे को टोटल करोगे, देखोगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना जोड़ करके कि ये 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो आपको क्या मिल गया, N का मान मिल गया, CF मिल गया। अब आपने क्या निकालना है, सबसे पहले माध्यक पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम माध्यक पद। देखो अब हमें इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, ये 20 से कम, जब क्वेश्चन में ये इस टाइप से आ जाए, इससे कम, इससे कम, इससे कम, और आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दे रखा होगा, जैसे उसमें क्लियरली कहा है जो पॉलिसी धारक है कुल 100 है, यानी जो ये N का मान होना चाहिए 100 होना चाहिए। बट आप देखोगे कि यहाँ जो आपका है 100 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो यहाँ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो लास्ट में आपका आता है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे जब 100 है तो यहाँ पर आपका 100 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 100 आना चाहिए, है ना। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये आपको क्या मान लेंगे, आप इसको CF की टेबल मान लेंगे। फिर CF से आप F निकाल सकते हैं, जैसे भी आपने निकाल के देखा। माध्यक पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N+1/2। N का मान कितना है 100 प्लस 1 करेंगे /2, ये आ जाएगा बच्चों 101/2। सॉल्व करके आ जाएगा कितना 50
50.5। अब ये देख लेना है 50.5 किससे पहले आएगा CF की टेबल में, तो 50.5 आएगा आपके किससे 78 से पहले आएगा, यानी जो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा ये 35 से 40 वाला। ठीक है, इससे पहले आएगा ना 50.5, देखो 78 से पहले आ जाएगा 50.5। तो हमें कौन सा लेना है, यही 78 वाला लेना है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहाँ लिख लेते हैं हम, माध्यक वर्ग बराबर आ जाएगा आपका कितना 35 से 40। ठीक हो गया, माध्यक वर्ग मिल गया आपको। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले माध्यक वर्ग से आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे आप, सबसे पहले आप कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, जल्दी से बताओ। माध्यक वर्ग अगर आपको मिल जाएगा, जब आपको 35 से 40 माध्यक वर्ग मिल गया, सबसे पहले आप निकाल लोगे क्या, एल कैसे निकालते हैं, देखो जो आपका माध्यक वर्ग है उसमें जो आपकी निम्न सीमा यानी पहले जो दे रखा होगा वो आपका क्या बनेगा एल, यानी एल का मान कितना हो गया 35। उसके बाद देखते हैं आप क्या एफ क्या होता है, जो माध्यक वर्ग आता है उसके सामने जो आपकी बारंबारता रहती है उसको आप क्या बोलते हैं एफ, यानी एफ का मान कितना हो गया 33। उसके बाद निकालते हैं हम क्या CF, तो F के सामने जो आपका प्रेक्षण है यानी पद है उसके ऊपर जो रहेगा वो आपका क्या बनेगा CF बन जाएगा। तो CF हो गया आपका कितना 45। L मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया, यानी ये L मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया। n/2 करना है, यानी n का मान भी आपको चाहिए, तो n बराबर कितना है आपके पास 100। और आपको क्या चाहिए, ये h चाहिए। तो इनके बीच का अंतर देख लो, कितने का अंतर है 40 में से 35 माइनस कर दो, बचेगा आपके पास कितना 5, यानी h बराबर आ गया 5। अब आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने शायद गलती से बोल दिया था बहुलक ज्ञात करना है, बट माध्यक निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्लियरली कहा है माध्यक आयु परिकलित कीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में शायद मैंने बहुलक बोल दिया था, अभी मेरे को याद है। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं L + n/2 - CF बट्टे में आ जाएगा आपका F और बाहर मल्टीप्लाई में H। मान रख देते हैं, L का मान कितना है बच्चों 35 प्लस n का मान है आपके पास 100 बट्टे करेंगे 2 माइनस CF रखेंगे 45 और बट्टे में आपका कितना है 33 और इधर आ जाएगा कितना आपका गुणा में h का मान 5। ठीक हो गया, देखो 100/2 करोगे आ जाएगा कितना 35। ठीक है, 100/2 करने पे आ जाएगा 50 माइनस 45 और इधर बट्टे में आ जाएगा 33 ब्रैकेट के बाहर गुणा में 5। सॉल्व कर लेते हैं, 35 प्लस 50 माइनस 45 आ जाएगा 5, 5 की गुणा आप 5 से कराओगे कितना आ जाएगा 5 पंजे 25/33। ठीक है, तो जब आप 25 का भाग 33 से भाग दोगे 25 में, किससे 33 से भाग दोगे 25 में, बताओ कितना आएगा। तो बच्चों जब आप भाग दोगे तो ये लगभग आएगा 0.76, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.76। ठीक है, तो यानी जो फाइनल आपका आंसर निकल के आ जाएगा 35.76, ये आपका क्या हो गया माध्यक निकल के आ गया फाइनल। ठीक है, 25/33 का आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आई होप इतना तो आप कर सकते हैं खुद से, क्योंकि भाग आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर कमेंट कर देना कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा अलग से करके। ठीक है, आई होप बच्चों इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में जो टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, बुक में जो आपको टेबल दे रखी है वो मैं यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ ताकि आपके जो समय है कीमती समय वो बच सके। तो इसमें जो क्वेश्चन का है उसमें कहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई दे रखी है एक तरफ मिलीमीटर में ये वाली, और दूसरी तरफ आपको दे रखा है पत्तियों की संख्या। अब इसमें बोला है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद फिर आगे संकेत में कहा है माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा। सतत वर्ग अंतराल बच्चों यहाँ समझ लेते हैं। सतत वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो, सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 118 से 126, फिर 127 135, देखोगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और सतत वर्ग अंतराल मतलब अगर यहाँ 126 पे ख़त्म हो तो यहाँ 126 आना चाहिए। तो यहाँ देखोगे आप 126 के बाद 127, फिर यहाँ 135 है तो यहाँ 135 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए उन्होंने बुक में हिंट दे रखा है आपको, तब ये वर्ग 117.5। अब देखो दो टेबल तो आपको दे रखी है, तो इसमें जब हम इसका क्या करेंगे सतत वर्ग अंतराल करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपके एक और टेबल बन जाएगी। ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्ग। ठीक है, सतत का मतलब आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, यानी जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वही यहाँ आगे होना चाहिए, यानी इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं यहाँ, इसको हम निम्न सीमा और इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। तो यानी अगला वाला जो स्टेप आना चाहिए उसमें जो यहाँ उच्च सीमा है वो अगले वाले में क्या बन जाए, निम्न सीमा बन जाए। तो यहाँ देखो जब हम इनका मेंटेन करेंगे तो आपको बुक में इसका हिंट दे रखा है कि 117.5
यानी 0.5 इधर कम कर देना है, 0.5 आगे बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा 117.5 से लेकर के आगे हो जाएगा आपका 126.5, 126.5। उसके बाद देखो 126.5, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 126.5, यानी इधर 5 कम करना है। 118 में 0.5 कम किया और 126 में हमने 0.5 बढ़ा दिया। तो देखो इनके बीच का जो गैप है वो भी मेंटेन रहेगा और हमारा वर्ग भी निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो 126.5। अब यहाँ देखो इधर एक 0.5 कम किया तो इधर 0.5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 135.5। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो फिर यहाँ 136 में से 136 से 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 135.5 आएगा। देखो अब जो यहाँ ख़त्म हो रहा है वो अगले वाले स्टेप में आ जा रहा है 0.5 कम करने पे। ठीक है, तो यहाँ देखो आगे क्या कर देंगे 0.5 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 144.5। ऐसे ये हो जाएगा बच्चों आपका 144.5 और इधर हो जाएगा 153.5। फिर यहाँ आ जाएगा 153.5 से लेकर के 162.5 तक। यहाँ आ जाएगा 162.5 से 171.5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 171.5 से लेकर के 180.5। और ये चीज़ बच्चों आपने खुद से हमेशा माइंड में सेट कर लेनी है कि अगर यहाँ देखोगे कि जो स्टेप जो वर्ग अंतराल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी जो आपकी उच्च सीमा है वो अगर अगले वाले में निम्न सीमा नहीं बन रही है तो आपने इसको क्या करना है मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने के लिए आप हमेशा देखो, एक क्वेश्चन हमारा पहले भी ऐसा आया था जिसमें हमने देखा था 20 से कम 25 से कम। ठीक है, तो उसमें भी हमने देखा था 0.5 हमने कम किया था, 0.5 बढ़ाया था। एक्सरसाइज 14.2 में हमने एक क्वेश्चन सेम टू सेम किया था जिसमें हमने 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया, ताकि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो क्या आ जाए सतत वर्ग अंतराल में निकल के आ जाए। तो ये काम आप लोग कर लोगे। देखो अब यहाँ 126.5 खत्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, 135.5 खत्म हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, 144.5 यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी अब ये जो आपका वर्ग निकल के आया है वो आपका कैसा वर्ग है, सतत वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, है ना। टोटल नंबर कितने हैं इनके, तो काउंट कर लेते। देखो इसमें बुक में आपको क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, बोल रखा है टोटल 40। क्वेश्चन में क्लियर का है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ, तो ये कितना निकल के आना चाहिए टोटल 40। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं टोटल ऐड करके। देखो 5 4 9, 9 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 9 10 11, 11 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 21, 21 में फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 23, 23 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 9 10 11 12 32, 32 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 37, 37 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो टोटल आपका निकल करके आ गया 40। उसके बाद अगला काम क्या है बच्चों, CF की टेबल निकालना, जिसको हम क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। और किससे दिखाते हैं हम इसको, CF से दिखाते हैं। और जो ये आपकी पत्तियों की संख्या इसको हम बारंबारता बोलते हैं, ये आ जाएगा F और ये आ जाएगा आपका CF। ठीक हो गया। अब CF कैसे निकालते हैं ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। CF निकालना, संचयी बारंबारता निकालना, पहला जो पद है, पहला जो प्रेक्षण है उसको हम आप यहाँ क्या करोगे डायरेक्ट वैसे का वैसे ही नोट कर दोगे। उसके बाद आपने क्रॉस करके जोड़ता जाना है, यानी या तो ऐसा कर लो 3 और 5 में जोड़ दो कितना आएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 6 7 8। फिर उसके बाद देखो 8 में 9 जोड़ दो। ठीक है, यानी या तो आप ऐसे करके जोड़ दे 5 9 5 3, या फिर ऐसे जोड़ लो क्रॉस करके। देखो 3 में हमने 5 जोड़ा 8 हो गया, फिर 8 में 9 जोड़ो 8 9 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर 17 में 12 जोड़ो, या तो आप ऐसे करके जोड़ लो 12 9 5 3, जो जोड़ करके आएगा वो यहाँ 12 के सामने आ जाएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं जोड़ना है तो आप क्या करो, इस ये जो आपका लास्ट बताया क्रॉस में जोड़ लो, यानी इस तरह से आप जोड़ करके भी क्या निकाल सकते हो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब देखो 12 में मैं जोड़ना 17, 7 और 2 कितना हो जाएगा 7 8 9, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 29। फिर 29 में जोड़ो 5, ये तीर के निशान आपने बच्चों जब आप सॉल्व करोगे वहाँ नहीं दिखाना है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 29 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 34, और 34 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 38, और 38 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 40, यानी 40। और एक चीज़ यहाँ फिर याद रखने वाली है क्या, कि जो आपकी संचयी बारंबारता में अंतिम पद आएगा, अंतिम प्रेक्षण आएगा, वही आपका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर n का मान टोटल 40 है, तो वही यहाँ पे CF में लास्ट वाला पद क्या आना चाहिए, उतना 40 ही आना चाहिए। अगर ये आपका 40 नहीं आ रहा है 40 नहीं आ रहा, तो यानी आपने ऊपर कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया है। ठीक है, पहला काम आपने इसको सेट कर लिया, यानी अब जब आपने देखा ये वर्ग अंतराल क्या है, सतत नहीं है, तो आपने उसको सतत फॉर्म में ले आए, सतत कर लिया। उसके बाद फिर आपने F में ये नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कर लिया, 40 आ गया। उसके बाद आपने CF निकाल लिया, कैसे निकाल लिया आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, माध्यक पद। देखो इतना करने के बाद आपका जो पहला काम रहता है वो रहता है माध्यक पद ज्ञात करना। फॉर्मूला उसके लिए क्या बन जाता है बच्चों आपका n+1, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आप लोगों को, n+1/2।
एन का मान क्या आपको दिख रहा है कहीं पे? दिख रहा है बिल्कुल, कितना है 40, यह आ जाएगा 40 प्लस 1/2। 40 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41/2। अब 2 से भाग छोटे छोटे बच्चे भी आजकल दे ही लेते हैं, तो 41 में जब हम 2 से भाग देंगे, देख लो कितना आ जाएगा, लगभग 20.5 आएगा। देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर 1 हमने यहाँ लिया, तो यहाँ देखो 2 का भाग, अगर हम 41 को 1 कम कर दें, ठीक है 40 कर दे, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद देखो 1 बचा, यहाँ पे हम क्या करा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा 20.5। कैसे, जब आपने 41 में भाग दिया 2 से, तो नॉर्मल सी बात है कि 40 का अगर आधा करोगे 20 और 1 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 0.5, तो ये आपका निकल के आ गया कितना 20.5। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, माध्यक पद के बाद माध्यक पद निकल गया, उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो आपका माध्यक पद आया 20.5, ठीक है, इसको उठाना है आपने, दिमाग में रखना है। उसके बाद जाना आपने संचय बारंबारता वाली टेबल में। माध्यक पद निकाला, कहाँ जाना है हमने, यहाँ से ये मान उठाना और जाना है संचय बारंबारता वाली टेबल में। अब ये देख लो कि 20.5 किस संचय बारंबारता के पद से पहले आएगा। 20.5 17 से पहले आएगा? नहीं आएगा। किससे पहले आएगा? 29 से पहले आएगा। 29 ही आएगा ना पहले। देखो 17 से तो बड़ा, यानी 17 के बाद में आएगा, और किससे पहले आएगा? 29 से पहले आएगा। कौन? 20.5। तो यही जो आपका निकल के, यानी जिससे पहले आएगा वो वाली टेबल आपने पकड़ लेनी है, यानी ये वाली टेबल आपने पकड़ लेनी है। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी? ये आपकी बनेगी माध्यक वर्ग अंतराल बन जाएगा। कौन सी? ये कंप्लीट टेबल। ठीक है, जिससे पहले आपका ये माध्यक पद हमने निकाला, माध्यक पद जिस पद से पहले आएगा वो वाला जो पद रहेगा आपका, वो क्या बन जाएगा बच्चों? आपका माध्यक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो इसमें देखो ये हो गया आपका क्या? माध्यक वर्ग। यहाँ पर जो आपका ये मान रहेगा, जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? एल का मान। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल बराबर आ गया 144.5। फॉर्मूले में देख लो आपको क्या क्या चाहिए, एल चाहिए, मिल गया। उसके बाद आपको देखो क्या चाहिए? एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देख लो बच्चों आपकी कितनी निकल के आ जाएगी। जो आपका माध्यक वर्ग है उसके सामने जो आपका कौन सी रहेगी? ये फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता वाली सारणी है। तो इस माध्यक वर्ग के सामने जो भी आपका संख्या या अंक रहेगा वो आपका क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा। ठीक है, तो एफ आपका कितना आ गया निकल करके? 12। अगला काम उसके बाद देखो सी एफ निकालना है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? जो आपका ये बारंबारता वाली टेबल में, ठीक है, संख्या निकल के आई, उसके सामने जो आपका क्या है? संचयी बारंबारता, उससे ऊपर जाना है आपने। या तो आप क्रॉस में जाओ सीधे सीधे, अगर क्रॉस में नहीं आपको पता चल रहा तो आप क्या करो, जो आपका ये निकल के आया है बारंबारता वाली टेबल में, जो आपका सामने वाला पद है 29, उससे ऊपर आपके पास जो संख्या दे रखी है वो आपका क्या बन जाएगा? सी एफ, यानी संचय बारंबारता। कितना है निकल के आया आपका? 17। ठीक है, संचय बारंबारता मिल गई। उसके बाद आपने क्या निकालना है? देखो यहाँ n भी लिखा है, तो n का मान आपको यहाँ कितना दे रखा है? 40। तो n बराबर लिख लो आप 40। उसके बाद आपको और क्या चाहिए बच्चों? h चाहिए। तो h का मान बताओ। h का मान देखो 153.5 में से 144.5 माइनस करना है। इसको आप इधर रफ में करके देख लेते हैं। 153.5 माइनस करना है 144.5। ठीक है, माइनस करो कितना आ जाएगा? देखो 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ देखो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो क्या करोगे? 5 से 1 उधार मांग लेंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे बच्चों? 13। अब 13 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 6 इधर, 6 7 8 9, कितना निकल के आएगा बच्चों? 9। यहाँ देखो अब 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी अंतर कितने का आ रहा निकल के बच्चों आपके पास? 9 का अंतर निकल के आ रहा है, यानी h का मान आ गया आपके पास 9। अब फॉर्मूले में जितना भी आपको मान चाहिए, ठीक है, जिन की वैल्यू चाहिए सब की आप निकाल चुके हैं। एल मिल गया, एफ निकल गया, सी एफ निकल गया, एन निकल गया, एच निकल गया। आई होप बच्चों समझ गए होंगे कैसे निकाला हमने। अब सीधा हम क्या करते हैं? माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं और सारे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बट्टे में आ जाएगा एफ गुणा में एच। मान लिख लिए। एल का मान आपने कितना लिखा? 144.5। फिर प्लस n का मान आपके पास कितना है? 40 बट्टे में कर देंगे हम कितना? 2 माइनस सी एफ कितना है आपके पास? 17। यहाँ पे लगा देते हैं 17 पूरे के बट्टे में। f का मान कितना है आपके पास? देख लो 12 बट्टे में लिख दिया 12, और ब्रैकेट के बाहर आपका जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो है h का मान कितना निकल के आया? 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 144.5, 40 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 20। 40 को 2 से भाग दिया 20 आ गया, माइनस में कितना? 17। अब 20 में से 17 माइनस करो, कितना बचेगा?
20 में से 17 माइनस करोगे, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 20 माइनस 17 बट्टे 12 गुणा में 9, 144.5। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने मिस कर दी, क्या, प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। 20 में 17 घटाओगे कितना बचेगा, 3 बट्टे में 12 गुणा में 9। अब यहाँ देखो 3 का भाग 12 में चल जाएगा और यहाँ 9 का भी और 12 का भी क्या चले, ये 3 के भाग में आता है तो डायरेक्ट इसको कट कर लेते। देखो 3 चौको 12, ठीक है। अब बचा आपके पास कितना, 144.5 प्लस का 9 बट्टे 4। अब क्या करते हैं हम, इस 9 बट्टे 4 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 आप ले सकते हैं, 4 पंजे 20, ठीक हो गया। 0 हासिल, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी जब हमने इसको 9 बट्टे 4 को सॉल्व किया तो आपका फाइनल जो निकल के आया वो निकल के आया 2.25। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। 144 में 2.25 ऐड करना है। तो देख लो, अब यहाँ कई बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ मिस्टेक ना हो इसलिए ये आपको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देख लो, एक चीज़ ये याद रखना कि पॉइंट के नीचे हमेशा क्या आएगा, पॉइंट आएगा, यानी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो यहाँ देख लो 2, फिर दशमलव है, फिर कितना है 2, 5 है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब जहाँ पे आपको खाली जगह मिल रही है वहाँ क्या कर दो, आप 0 भर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी खाली जगह है तो यहाँ 0 भर दो। अब देखो ऐड करना है तो सिंपल 0 और 5 को जोड़ोगे 5, 5 और 2 7, फिर दशमलव है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, फिर 4, फिर 1, 146 दशमलव कितना आया, 146.75। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, आपका माध्यक। और क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने के लिए कहा था, सिर्फ माध्यक ही बोला था ज्ञात करने को, कि माध्यक ज्ञात करो। ये जो टोटल आपको क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो माध्यक कितना निकल के आ गया बच्चों, 146.75 किसका, पत्तियों की माध्यक लंबाई, ठीक है। लास्ट में आप लिख देना जो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपकी पत्तियों की माध्यक लंबाई आ गई 146.75। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा कोई भी स्टेप जो इसमें आपको समझ में ना आया हो तो जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स में बता देना कि वर्ग निकालना हमको नहीं आया समझ में, या आपको n का मान नहीं समझ में आया। कोई भी एक स्टेप जो आपको समझ में ना आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला हमको समझ में नहीं आया सर, इसको दोबारा से एक बार बता दो, तो मैं आपको उसी टाइम इसका सॉल्यूशन और इजी वे में दे दूंगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों, लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। 2 टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों मैंने बना दिए। और इसमें बोला है लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है किसका, लैंप के जीवन काल का। तो 2 चीज़ें आपको दे रखी है, क्या, जीवन काल और लैंपों की संख्या। पहला कम आपने टोटल n बराबर देख लेना है कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बुक में बोल दिया कि टोटल 400 नियॉन लैंप है, तो हमने क्या कर दिया, इनको टोटल लिख दिया n बराबर 400। उसके बाद अगला जो काम रहता है आपका CF निकालने का रहता है। CF यानी संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि इससे पहले हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। अब ये देख लो कि सतत वर्ग अंतराल है, ये है देखो 1500 से 2000, 2000 फिर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर 2500 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 3000 ये यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या है, सतत वर्ग अंतराल दिया हुआ है। लैंपों की संख्या आपको दे रखी है 400, जब आप इसको टोटल करोगे 400 आएगा। यानी इधर हमें कोई काम नहीं करना है, जो काम है आपका सीधा CF निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता आपको मैंने बताया कैसे निकालते हैं। जो पहला स्टेप यहाँ पे रहता है उसको आप वैसे का वैसे ही नोट कर लेते हैं, यानी जो आपका पहला पद है उसको आपने वैसे का वैसे उधर छाप देना है। उसके बाद आगे जो रहना है आपने क्रॉस करके जोड़ते जाना है, ठीक है। यानी 14 में 56 जोड़ो कितना आ जाएगा, देखो 4 और 6 जोड़ो कितना 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, और जो 1 हासिल है कितना आ जाएगा 70। फिर आप क्रॉस करके जोड़ो 70 और 60 को जोड़ना है। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इकाई के स्थान पर, तो 0 लिख लिया। 6 और 6 12 और 1 13, 130 निकल के आ गया। फिर 130 में आपने जोड़ना है कितना 86। इस तरह से आप क्या करोगे, हर क्वेश्चन में जोड़ोगे, क्या निकालने के लिए, CF निकालने के लिए। तो देखो यहाँ इकाई का अंक 0, यहाँ 6, तो डायरेक्ट आप कितना लिख दोगे यहाँ पे 6। फिर उसके बाद यहाँ दहाई का अंक 8 और यहाँ पे 3, 8 9 10 11, 11 का 1, फिर हासिल लगा कितना 1, और यहाँ पे देखो सैकड़े में कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ गया आपका 216। फिर आपने क्रॉस में जोड़ना है 216 और 74 को, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर से 7 और 1 8, 8 और 1 जो हासिल था आपका 9, और यहाँ पे आ जाएगा 290 टोटल। फिर 290 में आपने जोड़ना है कितना 62, तो इकाई का अंक देखो यहाँ 0 यहाँ 2, तो टोटल आ जाएगा 2। फिर 9 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, टोटल आ गया कितना आपका 352। फिर 48 में 352 जोड़ो तो हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 जो एक आपका हासिल है 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपका टोटल n रहेगा,
यानी जो आपका n का मान रहेगा वो CF की टेबल में लास्ट वाला पद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम CF कितना आ रहा है, लास्ट में 400 आ रहा है। तो ये हो गया आपका CF की टेबल टोटल निकाल दी हम लोगों ने। अब देखेंगे सबसे पहले क्या, माध्यक पद। ठीक है, माध्यक पद निकालना है। तो माध्यक पद निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, n+1/2। n का मान 400 प्लस 1 करेंगे बट्टे 2, तो 400 प्लस 1 करने पे आ जाएगा 401/2। तो देखो 401 को जब आप भाग दोगे, देखो 2 दूनी 4, फिर 0 का ऐसे 0 नोट हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आपके पास पीछे 1 है, तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो वहाँ क्या लगा लोगे, 200 के बाद पॉइंट। ठीक है, फिर आपके पास बचा 1, फिर 2 का भाग देना आपने किस में, 10 में, तो कितना आ जाएगा 200.5। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा बच्चों आपका 200.5। ये क्या निकल के आ गया आपका, माध्यक वर्ग। ठीक हो गया। अब इसके लिए आप बच्चों क्या करोगे, अब ये देख लो 200.5 आपका किसके नियरेस्ट है, 205 देख लो किसके नियरेस्ट निकल के आ रहा है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे इजी है ये वाला। तो देखेंगे ये बच्चों आपका किससे पहले आ रहा है, 200.5 आएगा, ये 216.5 से पहले। जिससे पहले ये माध्यक पद आएगा, आपने वही वाली टेबल ले लेनी है किसके लिए, माध्यक वर्ग के लिए। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो आपका माध्यक वर्ग कौन सा बन जाएगा, देखो 200.5 किससे पहले, 216 से। तो ये 216 वाला आपका क्या बनेगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो मान निकलेगा L का, F का, CF का, वो आपने इसी टेबल से निकालना है। तो जो आपकी ये निम्न सीमा वो किसका मान, L का मान। अब इस टेबल के सामने जो आपका क्या रहेगा, ये बारंबारता वाली टेबल रहेगी, जिसको आप बारंबारता बोलोगे। ठीक है, बारंबारता, तो ये आपका बन जाएगा क्या, F। अब F के सामने ये जो क्रॉस में रहेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, CF। और उसके बाद आपको H का मान चाहिए होता है, तो H आप निकालने के लिए क्या करते हो, यहाँ देखो H निकालने के लिए आप क्या करते हो, उच्च सीमा आपकी कितनी, 3500, माइनस निम्न सीमा कितनी आपकी, 3000। तो आपका टोटल H जो निकल के आ गया 500 निकल के आ गया। जो मान हमें चाहिए होते सारे लिख लेते हैं। n बराबर देखो कितना है यहाँ पे, 400। ठीक है, F आपका कितना निकल के आ गया, 86। CF कितना निकल के आया, 86 के क्रॉस में देखेंगे 130। फिर और आपको क्या चाहिए बच्चों, L का मान चाहिए। L बराबर यहाँ हमने देख लिया कितना, 3000। 5 मान चाहिए होते, पाँचों के पाँचों हमने निकाल लिए बहुत ही इजी वे में। तो अब ये मान सारा रख देते हैं किसमें, फॉर्मूले में। माध्यक का जो सूत्र होता है वहाँ पे लिख देते हैं। देखो माध्यक बराबर होता है, फॉर्मूला लिखूँ क्या, देखो फॉर्मूला होता है आपका L+n/2 माइनस का CF/F और गुणा में क्या आ जाएगा बच्चों, H। मान रखते हैं, L का मान देख लो कितना है, 3000। तो यहाँ पर रख देंगे हम 3000 प्लस n का मान 400/2 कर दो। देखो 400/2, या पहले मान रख ले तो उसके बाद कट कर लेंगे, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाती है। माइनस का CF देखो कितना है, 130। यहाँ पे आ जाएगा 130। पूरे के बट्टे में कितना है, F का मान देखो, F का मान है आपके पास 86 और मल्टीप्लाई में H का मान कितना है आपके पास, H देखो कहाँ गया, 500। सारे मान आपने क्या कर लिए, रख दिए। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो 3000 को अभी आप ऐसे रखेंगे, इसको आपने छेड़ना नहीं है, गुस्सा हो जाएगा ये। 400/2 करोगे तो देखो 400 का आधा कितना हो जाएगा, 200। देखो 2 दूनी 4, 2 आ गया, फिर पीछे 2 जीरो लगा दी, माइनस का 130 बट्टे में कितना, 86 मल्टीप्लाई में कितना, 500। ये पूरे के मल्टीप्लाई में। ठीक है, 200 में से 130 माइनस करना है, कितना बचेगा, लगभग 70 बचेगा। माइनस करके देखना बच्चों, देखो कितना बच रहा है, 70 बचेगा। बट्टे में कितना है, 86 गुणा में कितना, 500, इतना है। अब देख लो किसका भाग किस में जाएगा, 70 का। अगर देखो यहाँ 2 से भाग चलेगा और यहाँ पे 2 से भाग चलेगा, कितनी बार, यहाँ 35 बार जाएगा और यहाँ जाएगा कितनी बार, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 43। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 35 गुणा 500 और बट्टे में आ गया कितना, 43। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो 3000 प्लस 35 गुणा 500 और बट्टे में आपका कितना है, 43। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें बच्चों पहले हम क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं 35 की गुणा 500 से। एक स्टेप और आपका आगे बढ़ जाएगा, 3000 प्लस का 35 गुणा 5 से कराओगे। देखो 35 गुणा जब आप 5 से कराओगे कितना आ जाएगा, 5 5 25, 7 से लगा 2, 5 से 15 और 2 17, 175। कब, जब हमने 35 गुणा 5 से कराए, फिर पीछे कितने, 2 जीरो, तो ये लगा दिया हमने कितने, 2 जीरो। भाग देना किससे, 43 से। तो अब 43 से मैं इसको अलग से भाग करके दे देता हूँ। आप भी बच्चों ज़रूर इसको आप खुद से करना, ठीक है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इसको गलत ना कर पाएँ। तो देखो 43 को भाग देना है किससे, 1 7 5 और 2 जीरो। ठीक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 43 का भाग देना 17,500 में।
तो देखो 43 का भाग देखो 1 में जाएगा नहीं, 7 में भी नहीं जाएगा, फिर हम क्या ले लेंगे, तीनों संख्या ले लेंगे एक साथ। ठीक है, तो 43 का पहाड़ा पढ़ो आप कितनी बार, 4 बार। 43 का पहाड़ा देखो आप 4 बार पढ़ोगे, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, हाथ से लगेगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, कितना आ रहा है 172। कितनी बार में, 4 बार में, कितना 172। माइनस करेंगे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ से 1 जीरो हम नीचे लेंगे तो कितना हो गया 30। फिर 43 का भाग 23 में नहीं जाएगा, फिर हम क्या लेंगे, 1 जीरो और लेंगे। जब 1 जीरो हमने और नीचे लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 बढ़ जाएगा। फिर 43 का भाग कितने में पढ़ना हमें, 300 में। तो देखो यहाँ 43 का पहाड़ा पढ़ो आप कितनी बार, 6 बार। कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 का 8 से लगाए, 6 चौको 24 और 1 25, कितना आ गया आपका 258। कितनी बार में, 6 बार में 258। माइनस कर दो, देखो 0 में से 8 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर यहाँ देखो 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा कितना 4, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। फिर कितना बचा आपके पास 42। ठीक है, अब देखो 43 का भाग फिर 42 में नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और यहाँ एक क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे। फिर 43 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों आप 9 बार। ये देखो अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा किसका भाग किस में कितनी बार में जाएगा। तो 9 तिया हो जाएगा कितना, 9 18 9 27 का 7 हाथ से लगा 2, 9 चौको 36 और 1 36 और 2 कितना हो जाएगा 37 38, ये हो जाएगा आपका 387। कितनी बार में, 9 बार, 387। फिर माइनस करो, देखो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3। फिर यहाँ देखो 1 बचा, यहाँ देखो 0 में से 7 जाएगा नहीं, आपने 1 हासिल लिया, यहाँ से 10 हुआ, 10 में से 7 माइनस किया 3। फिर यहाँ बचा 1, फिर नहीं जाएगा, 4 में से 1 यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा 11, 8 9 10 11, 3 बचेगा, और यहाँ देखो 3 में से 3 जाएगा 0, यानी फिर से इस पर कितना बच रहा है 33। बट यहाँ देखो पॉइंट के बाद आपने 1 अंक निकाल लिया तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि जब आपने 43 को भाग दिया 17,500 में तो आपका निकल के आ गया कितना, 406.5। तो आप यहाँ लिख दो 3000 प्लस 406.9। तो जब आप इन पूरे को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3406.9। ये आ गया बच्चों, देखो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पॉइंट वाला रहेगा वो पॉइंट अपना अलग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो दशमलव में कोई अंक है नहीं, तो ये पॉइंट 9 ही रहेगा। प्लस आपने जोड़ दिया 3000 में 406 को, तो 3406 आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया टोटल माध्यक किसका, लैंपों की संख्याओं का। ठीक है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय भी किया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। जो 2 टेबल आपको क्वेश्चन में दिए वो मैंने बना दिए। एक तरफ आपके अक्षरों की संख्या, दूसरी तरफ आपके कुल नामों की संख्या। कुल नाम यानी सरनेम होता है। ठीक है, जैसे टाइटल हो गया, जैसे मनोज जोशी हो गया। ठीक है, तो जोशी है वो आपका क्या हो जाएगा, कुल नाम हो जाएगा। अब फिर आगे बोला है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य, एक तो देखो माध्यक बोल दिया यानी माध्यक निकालना है। फिर बोला है कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरा यानी माध्य निकालना है। फिर बोला है कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको अभी तक आपने जो 3 चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या, एक तो आपने निकालना है देखो सबसे पहले माध्यक। ठीक है, आप तीनों में से कुछ भी पहले निकाल सकते हो। माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तीनों चीज़ें आपने इसमें ज्ञात करनी है। तो तीनों चीज़ें आप अभी तक अच्छे से सीख ही चुके हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले माध्यक की ओर जाएंगे। तो माध्यक देखो आपको सबसे पहले n देखना होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 100 कुल नामों की संख्या है। n मिल गया। अब आप अगली टेबल कौन सी निकालते हो, CF की निकालते हो। तो CF आपको अच्छे से पता है कैसे निकलती है। क्या करते हैं, पहला पद वैसे का वैसे नोट करेंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगला काम आपने क्या करना है, क्रॉस में आप जोड़ते जाओगे। देखो 6 में 30 जोड़ोगे हो जाएगा 36। फिर 36 में आपको 40 जोड़ना है तो ये 6 का 6 और 4 5 6 7 हो जाएगा कितना 76। फिर 76 में आपने जोड़ना 16, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, हाथ से लगेगा 1, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 92। फिर 92 में आपने जोड़ना है 4, कितना हो जाएगा 96 और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 96 + 4 आ जाएगा 100। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो आपका CF में लास्ट में आएगा वही यहाँ n बराबर होना चाहिए। यानी जो n की संख्या है, ठीक है, कुल नामों की संख्या है, या ये जो आपकी कहलाती है इसको आप F की टेबल बोलते हैं। F यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। जो n का मान है वही यहाँ पे लास्ट में आपका आना चाहिए। अब इतना करने के बाद आप क्या निकालते हो, माध्यक पद ज्ञात करते हो। माध्यक पद ज्ञात करते हो। फॉर्मूला आपका बच्चों क्या हो जाता है, n + 1/2। देखो ये हो जाएगा 100 + 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ले सकते हो। 100/2 प्लस का 1/2 यानी 2 क्या कर लिया हमने, दोनों के अलग अलग बट्टे में ले लिया। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा कितना 50 और इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा 0.5। तो टोटल आपका कितना आ गया 50.5।
5। अब आपने ये देख लेना है, ये जो 50.5 है इसको आपने उठा के ले जाना है CF यानी संचय बारंबारता के टेबल में, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो ये देख लेना है माध्यक पद में जो आया 50.5, ये किससे पहले आता है, जिससे पहले आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। कौन सा, माध्यक वर्ग। तो 50.5 देखेंगे बच्चों किससे पहले आएगा, 76 से पहले आएगा। तो ये जो आपका 76 वाला है वो आपका क्या बन जाएगा, माध्यक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आपने वर्ग अंतराल इसमें देखो जो पहले रहेगा वो आपका क्या हो जाता है, निम्न सीमा यानी L। ठीक है, अब सारे मान लिख लेते हैं यहाँ पे आपके पास जो निकल के आए। L बराबर देखो कितना आ जाएगा 7। अब इसी माध्यक वर्ग के सामने जो आपकी संख्या रहेगी ये आपका क्या बन जाएगा F, और इसके क्रॉस में जो आपका रहेगा वो बनेगा आपका क्या, CF। तो यहाँ पे लिख लो आप, L बराबर आ गया कितना 7, F बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 40, और उसके बाद आपके पास क्या है CF कितना है आपके पास 36। और आपको क्या चाहिए होता है इसमें H कैसे निकालते हैं बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 7 यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो कितना आ जाएगा 3। H का मान मिल गया, और आपको क्या चाहिए होता है, N चाहिए होता है। फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको 5 वैल्यू चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 और 5 भी आपकी N बराबर कितना दे रखा है 100। पाँचों मान मिल गया। फॉर्मूला लिख लो, माध्यक बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस का CF और बट्टे में आ जाएगा F और गुणा में कितना रहता है H। ठीक है, सारे मान अब यहाँ पे आप क्या कर दो, रख दो। L का मान देखो कितना है 7 प्लस N/2 करोगे, देखो N का मान कितना 100/2 करोगे कितना आ जाएगा 50, यानी इस N/2 का मान कितना आ गया 50। देखो 500 लिख दिया मैंने जल्दी के चक्कर में, जब इसको सॉल्व किया 50, यानी N का मान 100/2, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, माइनस CF कितना है देख लो, CF 36, फिर बट्टे में F का मान कितना है, F कहाँ गया, ये रहा कितना 40, और गुणा में आपके पास कितना है बाहर, गुणा में H का मान आपके पास 3। सारे मान यहाँ पे हमने रख दिए। 7 को आप ऐसे रखो, प्लस 50 में से 36 माइनस करो कितना बचेगा 14 बचेगा, गुणा में 3 और बट्टे में कितना 40। देखो 14 का भाग 2 का भाग 40 में भी जाएगा, 14 में भी जाएगा, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 20 और 2 सत्ते 14। 7 की गुणा 3 में कराओगे कितना आ जाएगा बच्चों, 7 प्लस 21/20। अब 20 का भाग 21 में करेंगे, देखो कितना आएगा, किसका भाग, 20 का भाग 21 में, तो आ जाएगा 20 एकम 20, एक बचा शेष, 20 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर देखो नहीं जाएगा, फिर हमने क्या लिया 1 0 ले लिया और यहाँ पे 1 0 हमने और लगा दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 20 पंजे 100। कितना आया टोटल सॉल्व करके, ये आ गया बच्चों आपका 7 प्लस 1.05। ठीक है, तो यानी जो आपका माध्यक निकल के आ गया कितना आ गया, 7 प्लस 1 करोगे 8.05। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपका माध्यक वर्ग। ठीक हो गया, माध्यक कितना निकल के आ गया बच्चों 8.05। 3 चीज़ें निकालनी थी, पहली चीज़ आपकी निकल चुकी है इस जगह पर। उसके बाद आप क्या निकालोगे, चाहे आप बहुलक निकाल लो चाहे आप माध्य निकाल लो। तो देखो बहुलक निकालने के लिए आपको कोई और टेबल नहीं बनानी नहीं होती, तो हम क्या कर लेते हैं बहुलक भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम बहुलक का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है बताओ बच्चों, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस क्या आता है F0 बट्टे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है बच्चों आपका H। बताओ फॉर्मूला क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से बताओ बच्चों। माध्यक का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, चेक करके बताओ क्या होता है। माध्यक का फॉर्मूला F1 माइनस F0। ठीक हो गया, यही है फॉर्मूला। तो अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या चले जाओ किस टेबल में, जो आपकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता वाली टेबल है, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी रिपीट हुई है, यानी सबसे बड़ी संख्या आपने देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे तो क्या है ये 40। ठीक है, तो ये जो 40 है ये आपका क्या बन जाएगा F1 बन जाएगा, उससे ऊपर वाली संख्या आपकी F0 बन जाएगी, नीचे वाली F2 बन जाएगी। अब ये जो 40 है सबसे बड़ी संख्या है, उसके सामने जो संख्या रहेगी वो आपका क्या बन जाएगी L बन जाएगा। अब देखो L का मान मिल गया, F1 F0 F2 मिल गया, और आपको क्या चाहिए इसमें H चाहिए। तो H का मान देखो मैंने यहाँ पहले ही निकाल चुका हूँ, H का मान कितना है 3। तो आपने सारे मान यहाँ पे रख देने हैं। देखो बहुलक निकालना कितना ईजी है। L का मान कितना निकाला था आपने बच्चों, L बराबर देखो 7, और बहुलक के लिए भी देखो L का मान कितना है 7। जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसका आपने सब कुछ लेना है। L बराबर आ गया 7 प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 30 बट्टे में 2 गुणा 40, फिर माइनस का F0 कितना 30 और F2 कितना है आपके पास 16। यहाँ पे देखो F2 का मान कितना है 16, F0 का मान 30 हमने मान रख दिए, और गुणा में आपके पास कितना है H, और H का मान कितना है, H का मान देख लो 3।
ठीक है, सारे मान आपने रख दिए, सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 40 - 30 करोगे कितना आ जाएगा 10 बटे में देखो 40 दूनी 80, फिर उसके बाद यहाँ देखो 30 और 16 दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 30 और 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 46, तो 80 - 46 कर लो, 0 में से 6 जाएगा नहीं, 81 लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से माइनस करोगे कितना 4, 5 से 7 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे बट्टे में कितना आ जाएगा 34, ठीक है, और गुणा में आपके पास कितना है 3, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा अभी आया निकल के, देखो 10 की गुणा 3 से करा दो कितना आ जाएगा 7 + 10 3 हो जाएगा 30 बट्टे में कितना 34। अब 30 और 34 में भाग चलेगा किससे 2 से, देखो कितनी बार जाएगा ये 15 और बट्टे में आ जाएगा कितना 17। अब 17 का भाग दे दो किसमें 15 में, 17 का भाग 15 में देखो जाएगा नहीं, आप लगाओगे पॉइंट और एक जीरो बढ़ा दोगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो कितने में 150 में, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा बताओ कितने लोगों को याद है, कमेंट करके जल्दी से। और जिन बच्चों को पहाड़ा याद नहीं वो क्या कर सकते हैं, देखो 17 का पहाड़ा आप 7 या 8 बार पढ़ के देख लो। तो हम 17 का पहाड़ा कितनी बार कर लेते हैं 8 बार कर लेते हैं। देखो 7 8 56 का 6 ऐसे लगा 5, 8 1 8, 8 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा 13, यानी कितना आ गया 8 बार पढ़ने पे 136, ठीक है। फिर 0 में से 6 माइनस करेंगे, जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर देखो यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर आपका कितना बचा यहाँ पे 14, फिर देखो यहाँ 17 का भाग 14 में जाएगा नहीं, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे 1 0 बढ़ा दोगे, फिर देखो कितना आ गया 140 और आपने पहले ही 8 बार पढ़ा है तो कितना आया था 136, फिर यहाँ पे आप क्या कर दोगे 8 बार पढ़ोगे पहाड़ा 17 का तो आ जाएगा 136। फिर कितना शेष बचेगा बच्चों आपके पास, देखो 140 में से 36 माइनस करोगे कितना बचेगा 4, ठीक हो गया। तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक आपने निकाल लिए तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते, तो यानी ये आ गया 17 + 0.88, ठीक है, 7 + 0.88, तो यानी जब आप इसको ऐड करोगे आ जाएगा 7.88, ये आपका निकल के आ गया क्या बहुलक। 2 चीज़ें निकाल दी, पहले आपने माध्यक निकाला, फिर आपने निकाला क्या बहुलक। आई होप बच्चों बहुलक निकालना भी आपके लिए बहुत आसान हो चुका होगा अब तक, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से तीनों चीज़ें सीख चुके हैं। अब अगला जो काम है वो है आपका निकालना क्या, लास्ट जो बचता है वो है आपका माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए देखो इसको आप बारंबारता बोलते हैं, इसको आप दिखाते हैं किससे FI से। अगला जो काम होता है देखो वो निकालना होता है माध्य के लिए क्या XI की टेबल निकालनी होती है। अब XI की टेबल कैसे निकलती है बताओ। XI की टेबल निकालते हैं हम, इन दोनों को जोड़ते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल होता है ना इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो देखो 4 और 1 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, और 5 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 5/2। फिर उसके बाद 7 और 4 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 7 4 11, 11/2, ठीक है। उसके बाद 10 और 7 को जोड़ो कितना आ जाएगा 17/2। फिर 13 और 10 को जोड़ो कितना आ जाएगा 23/2। उसके बाद फिर 16 और इसको जोड़ो किसको 13 को 6 7 8 9 और इधर आ जाएगा 29/2। फिर 19 और 16 को जोड़ो 9 6 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 और 1 2 और 3 35/2। ये आपका क्या है बच्चों XI का जो टेबल है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका वर्ग अंतराल है उन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, आधा यानी 2 से भाग दे देते हैं। तो हमने देखो 4 और 1 5, 4 और 1 को जोड़ा कितना 5 और दे दिया किससे भाग 2 से, ठीक है। ये निकल गई आपकी XI की टेबल। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो माध्य निकालने की हमने 3 विधियाँ सीखी हैं। पहली थी आपकी कौन सी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है आपकी कल्पित माध्य विधि, तीसरी आपकी पग विचलन विधि। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं कौन सी विधि से बच्चों, प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने के लिए जो आपका फॉर्मूला बनता है FI × XI बनता है। तो FI × XI करने के लिए आप क्या करोगे, सीधा जो FI वाली टेबल है ये और ये इन दोनों का क्या करा दोगे, गुणा करा दोगे। तो देखो जब आप गुणा कराओगे 6 यहाँ पे है, गुणा में आ जाएगा कितना 5/2, तो 2 से भाग चले जाएगा किसमें 6 में आ जाएगा 3, 3 पंजे 15, यानी पहला मान निकल के आ गया आपका 15। उसके बाद फिर 30 का कराना आपने किससे 11/2 से, 30 × 11/2। फिर 2 से यहाँ चले जाएगा 15 बार, 15 की गुणा 11 से कराओ, देखो 15 एकम 15, 15 का 5, फिर ऐसे लगाए 15 कम 15 और 1 16, ये आ जाएगा 165, ठीक है। समझ गए बच्चों कैसे निकालना है, 165 आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो 40 है और यहाँ पे कितना है 17/2, 40 × 17/2। फिर ये जाएगा 20 बार, फिर 20 को गुणा करा दो किसमें 70 में। देखो 0 का तो आ जाएगा 1 0, ठीक है, 0 का आ जाएगा 0, फिर 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 1 × 340। फिर आपका नेक्स्ट जो है 16 × 23/2, 16 × 23/2, ये आ जाएगा कितनी बार 8 बार। फिर 8 की गुणा 23 में करा, 8 16 8 24 का 4 ऐसे लगा 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 16 17 18, 184, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास 4 × 29/2, 4 ×
29/2, ये आ जाएगा 2 से 4, 4 2 बार चले जाएगा, ठीक है। 29 गुणा 2 में करानी है तो 9 दूनी 18, 18 का 8 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 और 1 5, 58। फिर आपका बचा देखो 4 गुणा 35/2, 4 गुणा 35/2। ये आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जगह है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप ये रफ काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 2 में चले जाएगा 2 बार, बचा 35, 35 दूनी 70, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए होता है, यानी सिग्मा FI XI चाहिए इनका योग, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे, देखो जो रफ हमने काम किया, आई होप बच्चों ये आपकी XI की टेबल, FI XI की टेबल कैसे निकाली ये समझ चुके हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से गायब। अब क्या करना है, मैं इस पूरे को जोड़ना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 58, देखो इधर उधर भाग रहा है, इसको मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ फिट करके 58। अब हम क्या करते हैं, जो इकाई अंक है इनको जोड़ते हैं, इनका टोटल निकालना है ना। मैं देखो 5 5 10 10 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 का कितना आ जाएगा बच्चों निकल करके 2, फिर हासिल कितना बचा 2। फिर दहाई का अंक देखो यहाँ पे 1 और 6 7, 7 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 19, 19 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 24, 24 और 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 31, और 2 कितना हो जाएगा 31 और 2 32, 33, 33 का 3, फिर कितना बचा यहाँ पे 3। फिर अब सैकड़े का देख लो, यहाँ पे देखो 1 है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 7 8, तो टोटल बच्चों कितना निकल के आ गया आपका 832, यानी FI XI का मान कितना आ गया 832, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पहला है इसको आप क्या बोलते हो FI भी बोलते हो, FI। जब आप माध्य क्या निकालोगे, माध्य निकालोगे, तब आपका ये बन जाता है क्या FI, और यहाँ पे लग जाएगा सिग्मा, सिग्मा FI का मान कितना आ गया 100। तो यहाँ पे माध्य बराबर लिख लो आप। कौन सी विधि से कर रहे हो, प्रत्यक्ष विधि, यानी जो आपका पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि से। फॉर्मूला आपका होता है क्या, x बार इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। मान रख देते हैं FI XI का मान अभी आपने निकाला 832 बट्टे, और सिग्मा FI का मान कितना है 100। तो जब आप देखो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 8.32। अब 8.32 बच्चों कैसे आया, ये आपको समझाने की ज़रूरत है क्या। देखो कैसे आया, अब यहाँ मान लो एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो यहाँ कितना आपका दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक से पहले 1 2 2 अंक से पहले, तो आप क्या करते हो दशमलव हटाने के लिए कितने नीचे लगा देते हो 2 जीरो लगा देते हो। तो 832/100, देखो 832/100, तो मुझे यहाँ से 2 जीरो हटाने हैं, तो 2 जीरो हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों माध्य। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। 3 चीज़ें निकालनी थी, माध्यक, माध्य, बहुलक। माध्यक ये रहा, ठीक है। माध्यक कौन सा रहा, माध्यक आपका ये निकल के आ गया। उसके बाद आपने निकाला माध्य, सॉरी माध्य बहुलक निकाला, वही रहा, और माध्य ये निकल के आ गया। इन तीनों को आप, तीनों में से जो आपको ठीक लगे, पहले जो निकालना चाहे वो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पहले माध्य निकालो फिर माध्य फिर बहुलक, आप बहुलक भी पहले निकाल सकते हो, माध्य निकाल सकते हो, माध्यक निकाल सकते हो। तो हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इसमें भी कोई स्टेप आपको समझना जरूर कमेंट बॉक्स में आप बच्चों कमेंट डाल देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ देता हूँ, और इसमें देखो, और बोल सकते हो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ही इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। बोला है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। टोटल 30 विद्यार्थी आपको दे रखे हैं। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। जो 2 टेबल आपकी क्वेश्चन में बनी हुई है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दी है, ठीक है। ये 2 टेबल आपको दे रखी है, माध्यक भार निकालना है, सिर्फ माध्यक निकालना है। तो n का मान आपको पहले दे रखा है, सिर्फ आपने क्या निकालना है CF निकालना है, ठीक है। अब CF निकालने के लिए बच्चों आपको पता है क्या करना होता है, पहली संख्या को आप वैसे का वैसे नोट कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, फिर क्रॉस करके जोड़ दो जाओगे। 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5, 5 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 3 13, ठीक है। 13 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, 7 8 9 19, फिर 19 में जोड़ो 6 कितना हो जाएगा 25, 25 में जोड़ो 3 कितना हो जाएगा 25, 26 27 28, 28 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 30। और मैंने बार बार यही चीज़ बोली है कि जो यहाँ पे लास्ट में आएगा वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी जो CF यानी संचय बारंबारता का अंतिम पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। 2 काम हो गए आपके। पहला आपने n बराबर देख लिया कितना है और टोटल CF निकाल लिया। फिर आप क्या निकालते हो, माध्यक पद निकालते हो, माध्यक पद निकालते हो, ठीक है। मौसम हो रहा है ख़राब, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कीड़े मकोड़े भी अंदर आ रहे हैं मज़े लेने के लिए। माध्यक पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका n+1/2। n का मान आप निकाल चुके हैं 30 + 1/2। तो ये बट्टे 2 में क्या है, सॉरी बट्टे में कितना है 2 है, तो इसको आप अलग अलग ले लो। 30/2 + 1/2, 30 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 15, प्लस 1/2 को सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.5। तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 15.5, ठीक है। 15.5 निकल के आ गया। अब आपने ये देखना है 15.5 किसके आसपास है, किसमें
संचय बारंबारता, यानी CF की टेबल में 15.5 किससे पहले आता है, 15.5 देखोगे 19 से पहले आएगा। तो आपने जो माध्यक वर्ग वाली टेबल लेनी है, कौन सी लेनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F, ठीक है। इससे पहले जो ये आपका रहता है वो रहता है L, और इसके क्रॉस में यानी इससे ऊपर क्या है, ये रहेगा आपका CF, यानी जो आपका माध्यक वर्ग वाली टेबल है ये वाली। तो यहाँ देखो ये आ क्या, संचय बारंबारता, तो हमने ये नहीं लेनी होती, इससे ऊपर वाली लेनी होती है, क्या, संचय बारंबारता। F का मान आपको पता चल गया, L मिल गया, H निकालना है। H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा कितनी 60 माइनस निम्न सीमा कितनी 55, तो ये आ जाएगा कितना 5। H का मान मिल गया, F का मान लिख लो कितना है 6, CF का मान कितना है ऊपर 13, और L का मान कितना है आपके पास 55, और N का मान आपने पहले ही निकाल लिया था कितना 30। सारे मान मिल गए, क्या निकालना है, माध्यक। तो यहाँ लिख लो माध्यक बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में 2 और गुणा में H। सारे मान आपने निकाल ले लिए हैं। तो देखो L बराबर कितना है 55 यानी 55, प्लस N का मान 30, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे 30/2 माइनस CF का मान 13 बट्टे में कितना, और मैंने 2 क्यों लिखा है यहाँ पे क्या आता है बच्चों, F आता है, ठीक है। किसी ने कमेंट भी नहीं किया अभी तक। F बराबर कितना आ जाएगा 6, और बाहर गुणा में कितना H का मान कितना 5। सारे मान हमने रख दिए, सॉल्व करते हैं अब। देखो 55 तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, प्लस 30 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 15, यानी 30 को भाग देना है 2 से, तो 15 आ जाएगा, माइनस 13 बट्टे में 6 गुणा में 5, और यहाँ पे ब्रैकेट है 55 प्लस 15 में से 13 घटाओ कितना आ जाएगा 2 गुणा में कितना 5 बट्टे में 6, फिर गलत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब 2 का भाग 6 में चले जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया आपका 55 प्लस का 5/3, भाग तो आता ही सभी को, तो 3 का भाग देना है किसमें 5 में। देखो 3 एकम 3, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 3 छंग 18, फिर कितना बचा 2, फिर देखो पॉइंट लगा चुके 1 0 ले सकते हो, फिर आ जाएगा 3 छंग 18, यानी इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1.66, किसको 5/3 को सॉल्व करके कितना 1.66, तो इन दोनों को जोड़ दो 55 और 1 हो जाएगा आपका 56.66। ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, माध्यक, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो फाइनल जो आपका आंसर निकल के आ गया 56.66। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यानी 14.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 14.4। आई होप बच्चों इस एक्सरसाइज में आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बच्चों एक कमेंट डाल देना कि ये वाला क्वेश्चन या ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं जल्दी से उसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और इजी वे में। तो करते हैं आज 14.3 का क्लोज, ठीक है, क्लोज कर देते हैं 14.3 को। नेक्स्ट वीडियो में देखें हम एक्सरसाइज 14.4। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।